Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss a topic about thermal conductivity. Thermal conductivity is basically a measure of ability of a substance to conduct heat through a solid material. यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल की उस एबिलिटी को, उस सलाहियत को मेजर करने का नाम थर्मल कंडक्टिविटी है। इसको डिराइव करने के लिए कि उसकी कौन सी मेन इक्वेशन है, उनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान में उनका रिलेशन डेवलप किया जाता है, वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर एक मटेरियल लिया हुआ है जो कि आप रॉड लाइक भी ले सकते हैं, बार लाइक शेप क्योंकि यहाँ कंसिडर किया गया है, वो लिया है। हैविंग लेंथ L एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया A. Let the heat is provided from the left end to the right end. On this left end, there must be a temperature called high temperature denoted by TH. And on this right end, there will be a temperature called low temperature denoted by TC. In other words, you can say that this TC is cold temperature and this TH will represent high temperature. अब हम इनमें रिलेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज डिनोटेड बाय Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एरिया, लाइक हेयर। जितना एरिया कम होगा उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट भी कम होगी। इट मीन्स दैट the quantity of heat is directly proportional with the area. In directly relationship, there should be a variation, like if one quantity is increased, then second quantity will automatically increase. तो जितना एरिया बड़ा होगा उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट भी कम हो जाएगी। सेकेंडली, the quantity of heat varies directly with the change in temperature, rise in temperature। यानी कि उसमें जितना टेम्परेचर राइज होगा उसके साथ हम उसका रिलेशन देख लेते हैं। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट भी ज़्यादा एंटर होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ हीट भी कम हो जाएगी। देन थर्ड, the quantity of heat varies directly with the time for which the heat is allowed to pass through a particular material। जितने टाइम के लिए हम उसको अलाउ करेंगे, अगर वो कम टाइम के लिए है तो क्वांटिटी ऑफ हीट भी उसमें कम एंटर होगी। अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं देन डेफिनेटली द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी एंटर्ड इन दैट मटेरियल। Fourth, the quantity of heat varies inversely with the length। यानी कि जितनी उसकी लेंथ होगी, अगर लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे देन डेफिनेटली द क्वांटिटी ऑफ हीट विल डिक्रीज, और अगर हम उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें तो फिर वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ हीट इंक्रीज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू डिराइव द मेन इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी we will have to combine these four relations. After combining, I have written here Q, क्योंकि रिलेशन में जहाँ कहीं सेम क्वांटिटी होती है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, या एज इट इज़ लिख दिया। जबकि राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर फोर क्वांटिटीज़ हैं, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम, दे शुड बी रिटन इन द न्यूमरेटर and this 1 over L. So here I have written L in the denominator. When proportional change into equality, there becomes a constant along with equal sign। यानी कि यहाँ proportional equal में बदलेगा और इसके साथ एक constant आएगा जिसको हमने K से represent किया है, और इस K से represent करने के बाद हम उसको कह सकते हैं कि this K represents coefficient of thermal conductivity। ये कोफिशिएंट एक किस्म का कांस्टेंट होता है
एंड इट वेरीज विथ मटेरियल टू मटेरियल। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जिस तरह आयरन है तो आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी कॉपर से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से, या और कोई हम मटेरियल कंसिडर करें तो। So in other words we can say that the thermal conductivity coefficient will explain that how much energy that will be entered in a material। अगर वो coefficient की वैल्यू हाई हो तो वहाँ पर उसमें थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। जितनी उसमें कंडक्शन की वैल्यू कम हो उतनी ही हीट कम उसमें एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन डिराइव कर ली, Q इज इक्वल टू के एरिया टेम्परेचर डिफरेंस टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ। इफ़ वी वांट टू रिमूव दिस टाइम towards this left side then we will have to divide both sides। यानी कि यहाँ भी टाइम लिखेंगे, यहाँ भी टाइम लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर तो टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी के एरिया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल टू, इस टाइम को हमने क्योंकि इधर शिफ्ट किया है तो यहाँ बन गया Q बाय टी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इक्वेशन will represents the rate of heat transferred through that particular material। कितना उस मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र होगी, उसका रेट क्या होगा, कितने टाइम रेट में वो चेंज करेगा। जितने टाइम रेट कम होगा इसका मतलब उसमें हीट कम ट्रांसफ़र हुई, जितना टाइम रेट ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ पर हीट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। अगर हम इसमें यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस के को एक साइड पर रख लेते हैं, इस एल को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और एरिया टेम्परेचर डिफरेंस को राइट साइड पर। देन वी गेट एन इक्वेशन के इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय एरिया टाइम टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। लेंथ हमारे पास मीटर होती है, यहाँ एरिया मीटर स्क्वेयर, टाइम सेकंड में, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस हम सेंटीग्रेड में भी कंसिडर कर सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पावर m की इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाती है, हमारे पास मेन इक्वेशन बन जाती है जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट आ जाएगा। सो आई थिंक you can better understand the topic about thermal conductivity. Okay, thank you, goodbye.